शुरुआत में हमें हंटर नाम की महिला को दिखाई जाती है, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेकी को डर से छुटकारा पाने की कोशिश करे रही है। इसलिए उसने 2000 फीट की ऊंचाई पर सीढ़ी को जोर जोर से हिलाया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि इस झटके से सीढ़ी को पकड़े रखने वाले पेंच ढीले हो गए हैं। टावर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभावशाली लोगों की तरह पागलपन भरी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने वाले थे, सीढ़ी अचानक नीचे खिसक गई और एक एक करके सारे पेंच बाहर निकल गए। अगले ही पल बेकी फिसल कर गिर गई। सौभाग्यवश रस्सी मजबूत रही। वह जमीन से 2000 फीट ऊपर हवा में लटक रही थी, टूटे झूले की तरह आगे पीछे झूल रही थी। यदि वह गिर गई तो उसका शरीर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हंटर ने रस्सी को जितना हो सके उतना कसकर पकड़ लिया और बेकी को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। अचानक झटके से बेकी डर के मारे चीख पड़ी। सौभाग्यवश हंटर ने तुरंत अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया। एक साथ काम करते हुए एक ने खींचा जबकि दूसरे ने चढ़ना शुरू किया। कुछ संघर्ष के बाद बेकी अंततः सुरक्षित रूप से शीर्ष पर वापस आ गई। इससे पहले कि वे शांत हो पाते, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बुरा घटित हो चुका है। उन्होंने नीचे देखा और भयभीत हो गए। पूरी सीढ़ी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। अब वे 2000 फीट ऊपर एक परित्यक्त टीवी टावर पर फंस गए थे, जहां नीचे उतरने के लिए न तो कोई सीढ़ी थी और न ही कोई रास्ता। हंटर ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं था। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर रखे टूल बॉक्स की तलाशी ली और वहां से एक दूरबीन और गोला बारूद से भरी एक बंदूक बरामद की। तभी हंटर को एक खोज हुई। इससे पहले उन्होंने जमीन से जो पोस्ट अपलोड की थी, उसे 300 से अधिक लाइक मिले थे, जिसका मतलब था कि नीचे सिग्नल जरूर होगा। उसने बचाव संदेश टाइप किया, अपने फोन को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि उन्हें संदेश भेजे जाने की आवाज सुनाई ही न दे। हंटर ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह सुरक्षा पिंजरे से बाहर निकली और टूटी हुई सीढ़ी से नीचे उतरी, जो 2000 फीट की ऊंचाई पर खुली हवा में लटक रही थी। फिर भी जब वह शांत नहीं हुई तो उसने अपना एक हाथ छोड़ दिया और फोन को थोड़ा और दूर गिराने की कोशिश करने लगी। बेकी तनाव के कारण मुश्किल से सांस ले पा रही थी। हंटर की ताकत भी खत्म हो रही थी, लेकिन अभी भी कोई संकेत नहीं था। उसे वापस ऊपर चढ़ना पड़ा। तभी बेकी को एक विचार आया, यदि जमीन पर सिग्नल था तो फोन को नीचे तक क्यों नहीं भेजा गया। हंटर सहमत हो गया। उसने फोन को अपने जूते के अंदर रखा, फिर अपनी ब्रा उतारी और उसे कुशन की तरह फोन के चारों ओर लपेट दिया। उन्होंने जूते को 2000 फुट की ऊंचाई से नीचे फेंका, इस उम्मीद में कि ब्रा उसे गिरने से बचा लेगी। लेकिन उन्हें यह पता करने का कोई तरीका नहीं था कि वह बचेगा या नहीं, इसीलिए वे इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए, अभी भी कोई बचाव नहीं। स्पष्टतः टक्कर के कारण फोन टूट गया था। जब वे सारी उम्मीदें खोने ही वाले थे, हंटर ने दूरबीन से टावर के नीचे किसी को देखा। दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित हो गईं और जितनी ऊंची आवाज में हो सकती थी मदद के लिए चिल्लाने लगी, मैम, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थीं। नीचे खड़े आदमी ने कुछ भी नहीं सुना। इससे भी बुरी बात यह हुई कि वह वहां से चला गया। बेकी ने जल्दी से अपना जूता उतार कर नीचे फेंक दिया। वह जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन आदमी को पता नहीं चला। उसने दूसरा भी फेंक दिया। इस बार वह एक धातु की बीम से टकराया और बहुत तेज आवाज हुई। आदमी ने मुड़कर चारों ओर देखा। उसने जूता उठा लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उसने कभी ऊपर नहीं देखा। जब आसपास कोई न दिखा तो उसने लापरवाही से जूता एक तरफ फेंक दिया और चला गया। लड़कियां पूरी तरह से तबाह हो गईं। बेकी ने फ्लेयर गन पकड़ ली और गोली चलाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया। सूरज बहुत चमकीला था। दिन के समय चमक को देख पाना कठिन होगा। तभी हंटर को पास में एक आरवी दिखाई दी। उसने अनुमान लगाया कि वह आदमी कैंपिंग के लिए आया होगा और शायद इतनी जल्दी नहीं जाएगा। बेकी इंतजार करने के लिए सहमत हो गई और अंततः रात आ गई। उन्होंने आकाश की ओर निशाना साधा और फ्लेयर गन से गोली चलाई। चमकदार रोशनी ने रात को रोशन कर दिया। सचमुच उस आदमी ने चमक को नोटिस कर लिया। दूरबीन से उन्होंने उसे टावर की ओर देखते हुए देखा। हंटर और बेकी खुशी से अभिभूत थे। उन्होंने सोचा, आखिरकार बचाव आ ही गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वे अंदर तक स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक धातु की छड़ पकड़े हुए उनके ट्रक की ओर आ रहा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी कार की खिड़की तोड़ दी। लड़कियां ऊपर से घबराकर पैर पटकने लगी। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। इंजन चालू हो गया। वह उनकी कार चुरा रहा था। दोनों लड़कियां केवल देखती रहीं कि उनकी आखिरी उम्मीद दूर जा चुकी है। 2000 फीट ऊंचे टावर के ऊपर फंसे रहने के कारण मैं पहले से भी अधिक निराश महसूस कर रहा था। अब वे केवल प्रार्थना कर सकते थे, क्योंकि चोर के पास विवेक था और वह सहायता के लिए पुकार सकता था। वे अगली सुबह तक इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी कोई बचाव कार्य नहीं हुआ। यह जारी नहीं रह सका। उन्हें एक दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी।
उन्हें स्वयं को बचाना था, इसलिए हंटर ने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने सुरक्षा रस्सी बांधी और नीचे धातु की डिश पर फंसे बैग को निकालने की तैयारी की। यद्यपि बेकी ने उससे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन हंटर ने उसकी एक न सुनी। उसने रस्सी के एक सिरे को एक खंभे से बांधा, फिर संतुलन के लिए स्टील के फ्रेम का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कदम दर कदम खुद को टावर के किनारे से नीचे उतारा। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वह रस्सी से लटककर हवा में झूलने लगी। उसने नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया, फिर सावधानी से नीचे की ओर चढ़ती रही। लेकिन जब वह रस्सी के अंत पर पहुंची तो बैग अभी भी बहुत दूर था। उसने बगल की ओर झुककर एक हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर बेकी भयभीत थी। उसने हंटर से वापस आने की विनती की, लेकिन हंटर के पास एक और भी अजीब विचार था। उसने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी। अब वह बिना किसी सुरक्षा के लटक रही थी। उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से बैग की ओर बढ़ाया। वह हवा में आगे पीछे झूलने लगी। फिर भी वह उस तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसने टावर की दीवार को लात मार दी, स्वयं को और ऊपर उठाया, फिर सही समय पर पहुंची, अपने पैरों को आगे की ओर झुकाया और छोड़ दिया। यह बहुत ही हृदय विदारक था, लेकिन किसी तरह वह धातु की डिश पर पूरी तरह से उतरी। हंटर ने तुरंत बैग उठाया और सबसे पहले उसने पानी की बोतल निकाली। उसने एक बड़ा घूंट निगल लिया, जबकि बेकी ऊपर से उसे देखती रही और उसे निगलने में कठिनाई हो रही थी। अब उनके पास बैग तो था, लेकिन हंटर वापस कैसे उठेगा? वह धीरे से खड़ी हुई, अपने आप को टावर पर स्थिर किया, रस्सी के जितना संभव हो सके उतना करीब जाने की कोशिश की, फिर सावधानी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर था। तभी उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। वह पीछे हटी, बैकपैक से सेल्फी स्टिक निकाली और रस्सी के फंदे में उसका इस्तेमाल किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बैग को रस्सी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, अंततः वह बैग को फंदे में फंसाने में सफल रही, जिससे उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लंबाई मिल गई। हंटर नीचे झुकी, अपनी आंखें बैग पर केंद्रित की, फिर छलांग लगा दी। उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया। बेकी ऊपर से चौंक कर हांफने लगी, फिर उसने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचने लगी। इस बीच हंटर तेजी से चढ़ गया, हाथ पर हाथ, पैर पर पैर। जल्द ही वह टावर के ठीक नीचे पहुंच गई। अब उसे केवल सीढ़ी का आखिरी टुकड़ा पकड़ने की जरूरत थी और वह सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी क्षण कुछ गलत हो गया। हंटर की भुजाएं जवाब दे गईं, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह गिरने लगी। यह सब बेहद तेजी से हुआ। बेकी भय से जमी खड़ी रही। वह विश्वास नहीं कर सकी कि उसने अभी क्या देखा। जैसे ही वह धीरे धीरे किनारे पर झुकी, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थी। लेकिन जब हंटर गिरने ही वाली थी, तो वह आखिरी क्षण में रस्सी पकड़ने में कामयाब रही। उसके हाथ फट गए थे और खून बह रहा था, इसीलिए बेकी को उसे अकेले ही ऊपर खींचना पड़ा। यह लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन वह तुरंत इससे बाहर निकली, अपने पैरों का उपयोग करके खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी। आखिरी बार ताकत लगाकर उसने हंटर को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। बैग भी आ गया, जिसमें पानी और ड्रोन था। बेकी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने पानी की बोतल निकाली और उसे ऐसे पी गई जैसे उसका जीवन उस पर निर्भर हो। ये 2 दिनों में पहली वास्तविक राहत थी। इसके बाद उन्होंने पुनः बैग में हाथ डाला और ड्रोन को बाहर निकाला। बेकी को बैग के अंदर एक रेस्तरां की रसीद मिली। उसने खाली हिस्से पर बचाव संदेश लिखने के लिए आईलाइनर पेंसिल का इस्तेमाल किया। उन्होंने नोट को ड्रोन पर चिपका दिया और उसे निकटतम मोटल की ओर भेजने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ तय था। बेकी ने ड्रोन को नियंत्रित किया और वह आसानी से उड़ान भर गया। वह दूर स्थित मोटल की ओर तेजी से और स्थिर उड़ान भर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, बैटरी खत्म हो गई। यदि ड्रोन अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो यह उनका आखिरी प्रयास होगा। इसलिए बेकी को उसे वापस लाना पड़ा। क्योंकि ड्रोन की शक्ति खत्म हो गई थी, उसने सही समय पर उसे पकड़ लिया, लेकिन बैटरी न होने के कारण वे अपना संदेश नहीं भेज सके। पुनः निराश महसूस करते हुए उन्हें अचानक टावर के शीर्ष पर लगे सिग्नल लाइट का ख्याल आया। हो सकता है वे इसका उपयोग ड्रोन को चार्ज करने के लिए कर सकें। बेकी ने बैग पकड़ा और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करते हुए वह धीरे धीरे सबसे ऊपर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने ढक्कन खोला और प्रकाश बल्ब बाहर निकाला। उसने ड्रोन चार्जर लगाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह काम कर गया। बेकी बहुत खुश थी। उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई और पूरे 2 घंटे तक वहीं बैठी रही, जब तक कि ड्रोन पूरी तरह से चार्ज नहीं हो गया। जब बेकी प्लेटफॉर्म पर वापस आई तो वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसने तुरंत ड्रोन उड़ाया और उसे मोटल की ओर उड़ा दिया। जल्द ही
इमारत स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। उसे बस लोगों के साथ एक स्थान पर पहुंचने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही ड्रोन सड़क पार कर रहा था, एक ट्रक तेजी से आया और उसने ड्रोन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेकी सदमे में जम गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। वह बहुत करीब थी। उसने ट्रक ड्राइवर को जांच करने के लिए बाहर आते देखा। अगर वह कागज देख लेते तो उनके पास अभी भी एक मौका होता, लेकिन ड्राइवर को क्षतिग्रस्त ड्रोन का पता नहीं चला। उसने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं देखा। अपने ट्रक में वापस बैठ गया और चला गया। बेकी फूट फूट कर रोने लगी। बस इतना ही था। वह सारी उम्मीदें खो चुकी थी, लेकिन हालात और भी बदतर होने वाले थे। जब वह हंटर की ओर देखने के लिए मुड़ी तो हंटर ने धीरे से अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया, जिससे एक खून से सना हुआ घाव दिखाई दिया। बेकी दर्द से बेहाल थी। अचानक उसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। हंटर की मृत्यु तब हुई जब वह डिश पर गिर गई। वह उस गिरावट से कभी नहीं बच सकी। बेकी को पूरे समय भ्रम होता रहा। उसने बस बैग उठाया था, हंटर नहीं। तब से बेकी उस टावर पर बिल्कुल अकेली थी, किसी याद से बातें करती हुई। वह तपती धूप में पूरी तरह बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। अचानक एक भूखा गिद्ध उड़कर आया और उसकी खूनी जांघ पर चोंच मारने लगा। लेकिन बेकी ने चुपचाप अपनी आंखें खोली, पक्षी पर अपनी नजरें गड़ा दी और उसकी गर्दन पकड़ ली। गिद्ध ने हिंसक संघर्ष किया, लेकिन बेकी भूखी और क्रोधित होकर उसे नीचे गिराने में सफल रही। फिर उसने उसे कच्चा खाना शुरू कर दिया। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके पास केवल एक ही विचार बचा था, चाहे कुछ भी हो, जीवित रहना है। खाने के बाद बेकी ने सुरक्षा रस्सी खोल दी। वह सीढ़ी के बचे हुए हिस्से से नीचे उतरी और रस्सी को सबसे निचले बार पर बांध दिया। फिर उसने रस्सी का बाकी हिस्सा नीचे गिरा दिया, उसे पकड़ लिया और तेजी से नीचे खिसकने लगी। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी चालें तेज और आत्मविश्वास से भरी थी। वह कुछ ही समय में रस्सी के अंत तक पहुंच गई, ताला खोला और डिश पर कूद गई। उसने हंटर के सड़ते हुए शरीर को देखा और भावनाओं की बाढ़ सी आ गई। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वह और भी अविश्वसनीय था। उसने अपने पिता को मदद के लिए एक संदेश टाइप किया, हालांकि अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर उसने हंटर का जूता निकाला, फोन उसके अंदर डाला और उसे हंटर के पेट में गहरे घाव के माध्यम से घुसा दिया। जब सब कुछ ठीक से हो गया तो बेकी ने शव को एक जोरदार धक्का दिया और उसे 2000 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया। मांस और जूते की सहायता से गिरने पर फोन बच गया तथा जब वह जमीन पर गिरा तो सिग्नल वापस आ गया और संदेश भेज दिया गया। घर वापस आकर उसके पिता जेम्स को यह संदेश मिला। उसने तुरंत 911 पर फोन किया और टावर की ओर दौड़ा। बेकी को अंततः बचा